में हमने आज से 3 से 4 महीना पहले डिस्कस किया था, ऑलमोस्ट सारे स्टॉक 30%, 40%, 50% रिटर्न दे रहे। तो मैं ऐसे तरीके से सोचता हूँ कि मैम अगर हम बैंक पे पैसा डाल रहे हैं वहां पे हमें 3 से 4% का रिटर्न मिलता है, अगर हम पोस्ट ऑफिस में पैसा डाल रहे हैं वहां पे अगर हमें 6 से 7% का रिटर्न मिलता है, तो अगर स्टॉक मार्केट पे थोड़ा रिस्क है, थोड़ा वोलेटिलिटी, अगर उस वोलेटिलिटी को एंड रिस्क को हमें मैनेज करना आ गया तो इस जो फील्ड है, इस फील्ड में हमें बढ़िया पैसे हम यहाँ से कमा सकते हैं। ठीक है, बढ़िया पैसे यहाँ से कमाने के जो मौके हैं वो आपको बाजार देता रहेगा। और ठीक है, जनार्दन मिश्रा जी कह रहे हैं आपको यंग बट एक्सपर्ट। बिल्कुल, इतने यंग एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद हैं, तो हमारे जितना भी व्यूअर्स जो हैं वो यंग हैं और समझना चाह रहे हैं। मुझे याद है माही है शायद, वो 20 इयर्स की हैं, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से सवाल पूछती हैं और अच्छे तरीके से वो काम करना सीख रही हैं स्टॉक मार्केट में। तो ये सारी चीज़ें देखकर बहुत अच्छा लगता है कि इतने अच्छे तरीके से लोग इतने सब्र के साथ सीख रहे हैं, और जो भी सवाल वो पूछते हैं वो भी बहुत संजीदा होते हैं। ऐसा नहीं है कुछ हबड़ तबड़ नहीं दिखाई दे रहा है कि लॉस हो रहा है, निकल जाएं, क्या करें, ऐसा भी कुछ नहीं है। बहुत काम कंपोज, और होना भी चाहिए ना प्रदीप सर। इतना चिल अप्रोच होगा तभी शायद आप स्टॉक मार्केट में बहुत अच्छे तरीके से काम कर पाएंगे। एक्चुअली क्या था ना मैम, आज से अगर 50 ईयर या फिर 40 ईयर पहले मैं चला जाऊंगा, उस जमाने में स्टॉक मार्केट सुनने ही लोगों को, मतलब नाम सुन के ही लोग बोल देते थे सट्टा बाजार है, जुआ बाजार है। लेकिन एक जो पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करूंगा, आज दुनिया का अगर 20 टॉप बिलियनियर्स का नाम मैं आपके साथ बताऊंगा, चाहे कोई इलॉन मस्क है, बिल गेट्स है, वॉरेन बफेट है, जो भी है, सबने अपना शेयर स्टॉक मार्केट पे लिस्टिंग कराया हो, अदरवाइज इन्वेस्टमेंट है उनका। तो बेसिकली ये जो फील्ड है ना, एकदम बहुत ही अच्छा फील्ड है, बहुत ही अच्छा करियर है। लेकिन इस फील्ड से आने से पहले आपको थोड़ा पढ़ाई स्टडी वगैरह करना होगा, तो आप जबरदस्त पैसे बना सकते हैं मार्केट में। एंड आपने मैम सही बात बोला कि नेक्स्ट जनरेशन जो है यूथ, लास्ट 1 साल में कोविड के चलते मोर देन 15 लाख से भी ज्यादा डीमैट अकाउंट ओपनिंग हुआ है, एनएससी डेटा में है। सो यही बात है कि मैक्सिमम डीमैट अकाउंट ओपन हुआ है वो 18 से 24 एज के अंदर हुआ है। सो यही मतलब डेटा ही बोल रहा है कि नेक्स्ट जनरेशन जो है मतलब बहुत ही आगे जाने वाला है। एंड कमिंग डेज पे मार्केट भी अच्छा चल रहा है, कमिंग डेज पे और भी ज्यादा ग्रोथ आने वाला है इंडस्ट्री में। बिल्कुल, तो और अच्छी ग्रोथ आएगी अभी कुछ समय में। इंफ्रा बीज एक बार आपसे समझ लेते हैं सर, ये भी शायद आपने ये स्टॉक दिया हुआ था हमारे व्यूअर्स को, रिकमेंडेशन में आपकी था, और अभी कैसा लग रहा है सर? टारगेट के काफी नजदीक आ चुका है। आज से प्राय 2-2.5 महीने पहले बताया था, एलेक्सी थे। एंड इंफ्रा बीज में मैंने बताया था कि तब 450 440 के आसपास था। एंड मैं बताया था कि इंफ्रा सेक्टर, निफ्टी इंफ्रा सेक्टर मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। इंफ्रा सेक्टर में बहुत ही आने वाले दिन में बूम आने वाला है। एंड अगर मैं पार्टिकुलर कोई भी स्टॉक स्पेसिफिक जाऊं तो वहां पे एक डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिस्क होता ही है, कभी भी कुछ न्यूज आ जाए, कभी भी कुछ रिजल्ट खराब हो जाए। तो इसीलिए टोटल इंफ्रा सेक्टर है, जो इंफ्रा सेक्टर है उसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो है इंफ्रा सेक्टर। उसका एक ईटीएफ था, तो निप्पो इंडियन म्यूचुअल फंड का था, तो इसलिए मैंने दिया था इंफ्रा बीज। एंड मैंने बता दिया था इजीली हमें यहाँ से 3 से 4 महीना 5 महीने में 20%, 30%, 40% तक मिल सकता है। तो मैंने जब दिया था तब प्राइस था 440 450 के आसपास। अभी तो हाई आज का ही हाई है ऑलमोस्ट 540 एंड 52 हाई भी लगा है 565 के आसपास। मोर देन 22% 25% यहाँ पे भी हमें रिटर्न मिला। तो जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया उनको डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए। ठीक है, मुझे लगता है यहाँ पे 580 एंड 650 के आसपास हमें एक बार टारगेट मिल सकता है। बिल्कुल, चलिए इंफ्रा ने तो सर अच्छा करके दिखाया ही है, और उससे पहले ही आप ये जो है कन्विक्शन दे चुके थे, तो ये एक अच्छा स्टॉक। बहुत सारे सवाल आ गए हैं। मुकेश कालरा जी, जनार्दन जी, फटाफट मैं आपके सवाल लेती हूँ। कटियार जी कोटक बैंक पर जानना चाह रहे हैं। अभी बस 1-2 अपडेट्स और बची हैं। अपडेट्स लेना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, बिकॉज जिन भी लोगों ने इन्वेस्टमेंट डाला होता है उनके लिए अपडेट्स जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। ठीक है सर। सर बैंक निफ्टी पर भी आपसे बात हुई थी। यस मैम, बैंक निफ्टी में हमने ये बोला था कि जब निफ्टी 52 वीक हाई कर रहा था, डेली एक 15,800 15,900 16,000 में, तब बहुत सारे एनालिस्ट भी आए थे, बहुत सारे लोग भी बोल रहे थे कि नहीं इस जगह पे हमें बाई नहीं करना चाहिए था। लेकिन हमने बोला था कि नहीं,
यहाँ पे हमें सेल भी नहीं करना चाहिए, ऑब्वियसली हमें बाइंग ही करना चाहिए। और आज से 2 महीना पहले के बाद और आज का डेट में निफ्टी 18,000 ऑलमोस्ट हो गया है। एंड बैंक निफ्टी में हमने ये बात बोला था कि जब 34,000 35,000 था कि बैंक निफ्टी सिमिलरली एक साथ ही चलेगा, कुछ भी हो जाए मार्केट एक साथ ही उनको जाना है। 3 से 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना हो सकता है कि कुछ ऊपर कुछ नीचे हो जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म में हमेशा उनको साथ साथ ही चलना है। बिकॉज एक छोटा भाई है तो एक बड़ा भाई है, एंड भाई भाई हमेशा साथ साथ ही चलता है। तो हमने ये बताया था कि बैंक निफ्टी में हमें बाई करके चलना है। एंड बैंक निफ्टी का भी बाई करने का एक अच्छा अपॉर्चुनिटी था, वो है बैंक 20। तो वहां से भी बैंक निफ्टी लगभग बैंक 20 जो है 22%, मैं अगर गलत नहीं हूं तो ऑलमोस्ट 26% रिटर्न दिया है। तो ये जो होता है मैम बहुत ही सेफ रिटर्न होता है। मार्केट में इतना ज्यादा उतार चढ़ाव, इतना ज्यादा अप डाउन होता है, वॉलेटिलिटी होता है। तो हमारा कोशिश यही रहता है आपके चैनल के माध्यम से बस लोगों को सेफ एंड सिक्योर रिटर्न जैसे मिले उनका ही बस एडवाइस करना। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जितने भी कन्वेक्शन प्रदीप सर की तरफ से आए थे सब बहुत सही जा रहे हैं। ठीक है सर, नई रिकमेंडेशंस बताइए हमें। त्योहारों का सीजन चल रहा है, कोई नई रिकमेंडेशन आपके रडार पे इस वक्त बनी हुई है तो जरूर वो स्टॉक एक स्टॉक जो मुझे आज की डेट में बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है वो है मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज। अभी चल रहा है 915 920 के आसपास। एंड हमें बाइंग करना है। लेकिन उसके पहले जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा। ये जो मोतीलाल ओसवाल है मैम, सबसे बड़ा बात क्या है, आज एक मोर देन 15 लाख से भी ज्यादा डीमैट अकाउंट ओपन हुआ है। एंड क्लाइंट एक्विजिशन की अगर मैं बात करूं तो ईयर टू ईयर मोतीलाल ओसवाल का 198% ईयर टू ईयर ग्रोथ आया है। एंड सबसे बड़ा बात क्या होता है मैम, 3% मार्केट कैपिटल जो शेयर है इनका इंप्रूव हुआ है ईयर टू ईयर। एंड 3.1% स्टेबल भी हुआ है। एंड 1.9% इसका जो म्यूचुअल फंड में है उनके पास भी स्टेक है। एंड और एक जो बड़ा बात है, अंडर मैनेजमेंट है लगभग 11,000 करोड़ का मोतीलाल ओसवाल का। एंड एएमसी जो मैनेज होता है, एएमसी में टोटल 38,600 करोड़ का। एंड वेल्थ मैनेजमेंट मोतीलाल ओसवाल करता है लगभग 20,000 करोड़ से भी ज्यादा। एंड प्राइवेट इक्विटी एंड रियल एस्टेट में भी ऑलमोस्ट उनका 6,500 करोड़ का उनका इन्वेस्टमेंट है ऑलरेडी। एंड जो और एक बात है, जो नंबर ऑफ क्लाइंट है, फैमिलीज है, मोर देन लास्ट एक सालों में 4,653 से भी ज्यादा हुआ है। एंड कंपनी ने अपना एक जो डिविडेंड है, हम मानते हैं डिविडेंड बहुत ही अच्छा होता है, 28.74% डिविडेंड मेंटेन किया है। और एक अगर मैं टेक्निकल में बात करूं, टेक्निकल में क्या हो रहा है, एक बात तो क्या है कि कोरोना का जो टॉप था लास्ट टाइम जब कोरोना क्रैश हुआ था, कोरोना का टॉप के ऊपर चल रहा है। एंड सेकंड बात क्या है, 200 जो वीकली डीएमए है उसके ऊपर चल रहा है। एंड सेकंड थिंग, जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो ईयर टू ईयर ऑलमोस्ट 5 साल का 46.5% के साथ ग्रोथ हो रहा है। एंड स्टॉक का जो पी है, प्रॉफिट अर्निंग रेशियो वो 9.4 है, लेकिन इंडस्ट्री का जो पी है वो 24। मतलब मैम एक बताया, मैं इंडस्ट्री का जो पी है उससे भी मैं कम हूँ। मतलब मैं वैल्यूएशन में भी लोअर वैल्यूएशन में ट्रेड कर रहा हूँ। एंड और एक बात जो है, चाहे कोई भी कंपनी हो, टाटा हो, बाटा हो, कोई भी काम करता हूँ मैं हमेशा से सेल्स, कंपनी के सेल हो रहा है, कंपनी का जो सेल्स है यहाँ पे 27.4% है। एंड 5 साल का प्रॉफिट मार्जिन जो है 50.1% है। ठीक है। एंड सबसे बड़ा बात होता है कंपनी का मार्केट कैप है 12,000 करोड़। ये तो बता दिया मैडम फंडामेंटल। अभी मैं इसको टेक्निकल के साथ आपको मार्च करूंगा। अभी टेक्निकल पे मैंने आपको बताया कि कोरोना टॉप के ऊपर चल रहा है, 200 डीएमए के ऊपर चल रहा है। एंड सबसे बड़ा बात है इसके कंपटीशन में जो भी कंपनी है ना, लाइक एंजल ब्रोकिंग जी, उनका बुक वैल्यू से ऑलमोस्ट 10 टाइम ऊपर ट्रेड कर रहा है एंजल ब्रोकिंग। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज 15 टाइम ऊपर ट्रेड कर रहा है, लेकिन एक ही कंपनी जो मोतीलाल ओसवाल है ऑलमोस्ट 3 टाइम ऊपर ट्रेड कर रहा है अपने बुक वैल्यू से। तो मैम मेरा मानना ही है कि अगर सारे पॉइंट को मैं एडजस्ट करूंगा, एक साथ मार्च करूंगा, तो मुझे दिखता है कि मोतीलाल ओसवाल अभी करंट ट्रेड कर रहा है 912 915। जैसे ही 925 के ऊपर एक 980 980, उसके बाद मेरा
टारगेट रहेगा 1140, 1140 मेरा रहेगा सेकंड टारगेट, एंड मेरा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 860 रहेगा मेरा स्टॉप लॉस। मतलब यहाँ से फ्रेश 20 से 25% मैं अपसाइड मूवमेंट देखता हूँ मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज में। ठीक है सर, आपकी वॉइस बीच में ब्रेक हुई थी, तो बाय करने के लिए आपने 925 के ऊपर कहा है क्या? ओके, मैंने बोला है मैम बाई करना है 925 के ऊपर, एंड मेरा पहला टारगेट रहेगा 980 एंड सेकंड टारगेट रहेगा 1140 एंड मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 860। यहाँ से फ्रेश मुझे 20 से 25% का अपसाइड मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये मोतीलाल ओसवाल पर सर की रिकमेंडेशन आती हुई बाय करना है 925 पर। 911 अभी करंट मार्केट प्राइस चल रहा है, इस लेवल का सभी व्यूअर्स जरूर ध्यान रखें। 925 के ऊपर ही इसे बाय करें आप। स्टॉप लॉस 860 का लगा के चले, टारगेट 980 का पहला टारगेट, 1140 का दूसरा टारगेट सर इसमें देख रहे हैं। सर टाइम फ्रेम क्या बता रहे हैं इसके लिए आप? टाइम फ्रेम मैम जब भी मैं कोई भी ऐसे वैल्यू पिक देता हूँ तो मेरा टाइम फ्रेम शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म रहता है, एंड मेरे हिसाब से शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म एटलीस्ट आपको 3 से 5 महीना वेट करना चाहिए। 3 to 5 मंथ पे आपको यहाँ से 25% मूवमेंट आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सर की रिकमेंडेशन मोतीलाल ओसवाल। ठीक है सर, यही आपके रिकमेंडेशन में अभी रखना है या फिर कोई और स्टॉक ऐड करेंगे, क्योंकि पहले वाला जो है वो अभी होल्ड है। और एक स्टॉक है, ये तो हो गया एक मिड कैप स्टॉक, स्मॉल कैप, मिड कैप, और सेकंड एक स्टॉक है जो रिटेलर वालों को थोड़ा ऐसा हो सकता है कि नहीं बहुत ज्यादा महंगा ही हो, लेकिन मैं हमेशा से पहले मैं नाम बता देता हूँ, कंपनी का नाम है पेज इंडस्ट्री। तो ऐसा मैम बहुत टाइम ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि हमें स्मॉल कैप में ही पैसा लगाना है, मिड कैप में ही पैसा लगाना है, लेकिन मेरा मानना है कि जहाँ पे हमें प्रॉफिट मिलेगा वहीं पे ही हमें इन्वेस्टमेंट करना है। सो अभी क्या है, पेज इंडस्ट्री का अगर आप चार्ट देखेंगे, पेज इंडस्ट्री में मुझे एक चीज लगा कि पेज इंडस्ट्री का जो फंडामेंटल है, पहले मैं फंडामेंटल बता देता हूँ। फंडामेंटल पे क्या है ना, बहुत ही जबरदस्त कंपनी है, एंड फंडामेंटल तो नो डाउट बहुत ही बढ़िया है, लेकिन एक चीज क्या है, कंपनी का जो डेप्थ है, डेप्थ ऑलमोस्ट कंपनी ने रिड्यूस कर दिया, एंड एक्सपेक्टेड जो कमिंग क्वार्टर है लगभग मुझे लग रहा है कि बहुत ही अच्छा हो सकता है। आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी जो है लास्ट 3 ईयर में 43.7% मेंटेन किया है। कंपनी का जो डिविडेंड है लास्ट क्वार्टर में ऑलमोस्ट 77.1% के साथ कंपनी ने प्रोवाइड किया है, एंड सेल्स ग्रोथ अगर मैं लास्ट 10 साल का बात बताऊं तो ऑलमोस्ट लास्ट 10 साल से 20% के आसपास मेंटेन कर रहा है। तो मेरा मानना ये है कि मोतीलाल ओसवाल पेज इंडस्ट्री बहुत ही अच्छा चल रहा है, एंड ये जो पेज इंडस्ट्री 37,175 के आसपास, एंड मुझे लगता है कि पहला जो टारगेट है, पहला टारगेट होना चाहिए कि 41,500 होना चाहिए पहला टारगेट, एंड सेकंड टारगेट होना चाहिए 47,000, एंड मेरा थर्ड टारगेट रहेगा पेज इंडस्ट्री में वो है 55,500। मतलब पेज इंडस्ट्री में मुझे जो लगता है कि यहाँ से फ्रेश 30 to 40% रिटर्न पेज इंडस्ट्री में मिलना चाहिए। एंड टेक्निकल पैरामीटर्स की अगर मैं बात करूं, लास्ट अगर जब 2019 का हाई था ऑलमोस्ट 35,000, एंड उसके बाद 2 साल स्टॉक कंसोलिडेट जोन में चला गया था, एंड 2 साल स्टॉक अच्छी तरीके से ट्रेड ही नहीं कर पा रहा था, एंड उसके बाद 2 साल बाद कोरोना क्रैश आया, तब फ्रेश 35,000 36,000 के ऊपर स्टॉक मेंटेन। प्रदीप सर, आप तक मेरी आवाज आ रही है? आपके एंड पे शायद थोड़ा सा नेटवर्क, सुन पा रहे हैं मेरे आपकी आवाज बीच में सर कट गई थी। ठीक है, अब मैं आपको सुन पा रही हूँ जी सर। ओके मैम। सो ये जो टेक्निकल पैरामीटर्स है इनको बोलते हैं कि काप एंड हैंडल पैटर्न, एंड ये जो पैटर्न है मैम बहुत ही जबरदस्त चलता है। लास्ट टाइम जेंसर टेक्नोलॉजी में ऐसा पैटर्न मैंने फॉलो किया था, जेंसर टेक्नोलॉजी पे भी 50 to 60% मूवमेंट लास्ट 3 महीने में हमने देखा। सेम पैटर्न बन रहा है पेज इंडस्ट्री। अगर पेज इंडस्ट्री 37,000 पे यहाँ पे ट्रेड होता है, मेरा सलाह यही होगा कि यहाँ पे ही सीएमपी पे हमें बाइंग करना चाहिए। मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 34,000 पे, एंड टारगेट रहेगा देने के लिए रेडी है। ठीक है सर, बीच में नॉइस आ गई थी, आपकी आवाज कटी।
करंट मार्केट प्राइस में आपने बाय करने के लिए बोल दिया है, 37,150 अभी चल रहा है, अभी बाय करना है। 34,000 आपने इसका स्टॉप लॉस बताया है। पहला टारगेट क्या बताया सर आपने? 41,500। 41,500 का पहला जो है टारगेट सर ने बता दिया है। उसके बाद दूसरा टारगेट क्या देख रहे हैं सर? दूसरा टारगेट जो है 47,000। 47,000, ठीक है सर। फाइनल है लास्ट टारगेट जो मेरा 55,500 रहेगा। ठीक है, 55,500 का लास्ट टारगेट सर पेज इंडस्ट्री में देख रहे हैं। आज की एक और बढ़िया रिकमेंडेशन सर की तरफ से आती हुई बाय करने के लिए सर ने जो है राय आपको दी है, उस पर ज़रूर ध्यान रखें। करंट मार्केट प्राइस में आप इसको बाय करके चलें, CMP में बाय कीजिए, स्टॉप लॉस को मेंटेन करके चलिए आप, और जो टारगेट्स हैं वो तो आपको बहुत दमदार जो है देखने को मिल ही रहे हैं उसमें। ठीक है सर, बहुत अच्छे टारगेट्स आपने बता दिए हैं सर। अच्छा प्रॉफिट जो है यहाँ से मिल सकता है। आपका पहला टारगेट ही काफी बढ़िया है, और उसके बाद जो आप थर्ड टारगेट बता रहे हैं वो तो बहुत ही ज्यादा दमदार है। एक्चुअली मैम बात क्या है, मैं एक चीज हमेशा से मतलब बता देता हूँ, मैं थोड़ा बड़ा टारगेट देता हूँ। मैं 2-4%, 5% के टारगेट नहीं देता। मैं जब भी कोई टारगेट देता हूँ एटलीस्ट 20% होता ही है। 20 से 30, 50, 8, 100% मेरा टारगेट रहता है। एंड उसके लिए जो इन्वेस्टर, जो व्यूअर है, हमें सुन रहे हैं, उनको पेशेंस भी रखना है। एटलीस्ट 3 से 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना उनको होल्ड करना चाहिए। अगर उनके पास 5 से 6 महीने के पेशेंस है तभी बड़ा पैसा बनता है। बड़ा पैसा हमेशा पेशेंस से ही बनता है। कहते हैं कि टाइम इक्वल टू मनी। अगर आप टाइम देंगे तो आपको पैसा भी आएगा। बिल्कुल, तो आप थोड़ा सा पेशेंस के साथ काम करें। ये वाली सलाह तो डेली बेसिस पर हम आप लोगों तक पहुंचाते ही रहते हैं कि थोड़ा सा पेशेंस के साथ चलेंगे तो अच्छा रहेगा। और बड़े टारगेट्स के लिए आपको थोड़ा सा इंतज़ार तो करना ही पड़ेगा। ये अगर आप माइंडसेट बना के चलेंगे तो काम करना आपका स्टॉक मार्केट में थोड़ा सा ईजी हो जाएगा, आप आसानी से काम कर पाएंगे। जितने भी हमारे एक्सपीरियंस्ड व्यूअर्स हैं जो काफ़ी लंबे समय से स्टॉक मार्केट में बने हुए हैं, वो भी हमारी इस बात से तो ज़रूर इत्तेफाक रखेंगे। इतने लंबे टाइम से आप लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, विश्वजीत सर हो गए, दिनेश सर हो गए, तो वो भी हमारी इस बात से इत्तेफाक रखेंगे कि आप लोगों को बड़ा पैसा कमाने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा इंतज़ार तो जो है करना पड़ता है, वो ज़रूर करके चलें। और उसके बाद फिर देखिए कि कितने अच्छे आपको लेवल्स मिलते हैं। और प्रदीप सर, जब आप शुरुआत में हमारे साथ जुड़ना शुरू हुए थे तब आपने जो स्टॉक्स रेकमेंड किए थे वो भी इसी तरीके के थे। और जब आप इतने बड़े बड़े टारगेट देते हैं तो थोड़ा सा इंतज़ार तो करना ही पड़ता है। ये सारी चीज़ें हमारे व्यूअर्स को बहुत अच्छे तरीके से समझनी होगी। रिकमेंडेशन में दूसरी रिकमेंडेशन सर की तरफ से आती हुई पेज इंडस्ट्रीज करंट मार्केट प्राइस में बाय करके चलिए, और अच्छे टारगेट्स ये आपको आने वाले समय में जो है दिखा देगा। ठीक है सर, कुछ सवाल ले लूं आपसे?